दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से ही चलते हैं बिहार की ताज़ा खबरों क्यों, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, निकाय चुनाव पर रोक के बाद आंदोलन की आई बारी। निकाय चुनाव पर रोक के बाद भाजपा और जदयू पूरी तरह से आमने सामने है। दोनों दल एक दूसरे को इसके लिए दोषी मान रहे। अब भाजपा और जदयू एक दूसरे को दोषी मानने के साथ साथ एक दूसरे के खिलाफ आंदोलन भी करने वाले हैं। पिछले दिनों भाजपा ने पूरे राज्य में जिला मुख्यालय पर नीतीश कुमार का पुतला दहन करके इसकी शुरुआत कर दी है। उधर जदयू भी भाजपा के खिलाफ राज्यव्यापी आंदोलन करने की घोषणा कर चुका है। दरअसल बात यह है कि हाईकोर्ट ने निकाय चुनाव पर जिस तरह से रोक लगाई है, उसकी मूल वजह बिहार में निकाय चुनाव में दिया जाने वाला आरक्षण है। इसमें हाईकोर्ट का मानना यह है कि बिहार सरकार ने उचित रूल बुक बनाकर इस आरक्षण को नहीं दिया है। हाईकोर्ट ने ट्रिपल टेस्ट कराने की बात कही है, जिसमें आयोग बनाकर आरक्षण के लिए आंकड़ा इकट्ठा करना और इसके बाद उचित हिस्सेदारी के तहत सीट को आरक्षित करना है। क्योंकि बिहार में पिछले 15 वर्षों से निकाय चुनाव राज्य सरकार के रूल बुक पर होता रहा, ऐसे में इसके खिलाफ याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। अगली पर लैंड फॉर जॉब स्कैम, तेजस्वी तक पहुंची जांच की आज। निजी सचिव को सीबीआई ने भेजा तीसरा समन, संजय यादव बोले परेशान कर रहे। लैंड फॉर जॉब केस में सीबीआई की जांच की आज बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव तक पहुंच गई है। सीबीआई ने तेजस्वी यादव के निजी सचिव संजय यादव को समन जारी किया है। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन से जुड़े मामले में संजय यादव को तलब किया गया है। जानकारी है कि यह तीसरी बार है जब समन जारी किया गया है। हो सकता है कि सीबीआई के हाथ कोई सुराग लगा हो और उस वक्त तक पहुंचने के लिए वो संजय यादव से पूछताछ करना चाहती हो। सीबीआई लालू प्रसाद के करीबी और ओएसडी रहे भोला यादव को अरेस्ट कर भी पूछताछ कर चुकी है। अगली खबर, सीबीआई ने लालू यादव के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट। लैंड फॉर जॉब मामले में राबड़ी और उनकी बेटी समेत 16 को बनाए आरोपी। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के खिलाफ लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। इसमें तत्कालीन रेल मंत्री के साथ पत्नी राबड़ी देवी, उनकी बेटियां, सेंट्रल रेलवे के जीएम, सीपीओ समेत कुल 16 लोगों को आरोपी बनाया गया। सीबीआई ने दिल्ली स्थित रोज एवेन्यू स्पेशल कोर्ट अतिरिक्त जिला एवं सत्र जज गीतांजलि गोयल के समक्ष इस मामले में चार्जशीट दाखिल की है। हालांकि जानकारी के मुताबिक जज की छुट्टी पर होने के कारण चार्जशीट पर संज्ञान नहीं लिया जा सका है। सीबीआई के मुताबिक इस पूरे प्रकरण में लालू परिवार ने पटना में 1.25 लाख स्क्वायर फीट जमीन अधिकृत कर ली है और जमीन लेन देन की यह प्रक्रिया सेल डीड और गिफ्ट डीड के माध्यम से की गई। अगली खबर, जदयू का विलय कांग्रेस में कराना चाहते थे प्रशांत किशोर। सीएम नीतीश कुमार ने पीके को लेकर किए बड़े खुलासे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर के बयानों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बड़ा खुलासा किया और कहा कि कुछ साल पहले प्रशांत किशोर ने उन्हें सलाह दी थी कि वो जदयू का विलय कांग्रेस में करा दे। नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर पर हमला बोलते हुए कहा कि ये भाजपा के इशारे पर सभी को निशाना बना रहे और बयानबाजियां कर रहे। अगली खबर, जब्त दारू की बोतलों से चूड़ियां बनाएंगी बिहार की महिलाएं, ट्रेनिंग के लिए भेजी गई इस राज्य में। बिहार में शराबबंदी के बाद से राज्य में माफिया सक्रिय है। उनके जवाब में पुलिस भी रोज ही अभियान चला रही और इसकी वजह से पुलिस लाखों करोड़ लीटर शराब जब्त कर चुकी है। लेकिन शराब की बोतलें कुचले जाने के बाद वो पर्यावरण के लिए खतरा बन गई। ऐसे में सरकार ने एक अद्भुत उपाय सोचा है। बिहार के आबकारी और मद्य निषेध विभाग ने महिलाओं के एक समूह को चूड़ी बनाने का प्रशिक्षण देने के लिए उत्तर प्रदेश भेजा है और दुनिया भर में जीविका से जुड़ी महिलाओं को रोजगार देने वाली शराब की बोतलों से चूड़ियां बनाने के लिए इकाइयों को स्थापित करने के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। अधिकारियों का कहना है कि महिलाओं के उनके दरवाजे पर सस्ती चूड़ियां मिलेगी और चूड़ी निर्माण इकाइयों में उनके लिए रोजगार के पर्याप्त अवसर भी प्राप्त होंगे। अगली खबर, महागठबंधन के आगे टिक नहीं पाएगी भाजपा। सीबीआई के बाद ईडी भी दायर करेगी हमारे खिलाफ चार्जशीट। तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, जमीन के बदले नौकरी घोटाले के मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी समेत 14 अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए हैं। इस मामले को लेकर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के बेटे एवं बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लिया। मीडिया से बातचीत में तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी को पता है कि गठबंधन के आगे बीजेपी टिक नहीं पाएगी और इसीलिए भाजपा जांच एजेंसियों का सहारा ले रही है। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि अभी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की टीम ही जांच करने आई है, आगे ईडी की टीम को भी भेजा जाएगा। अगली खबर, पियक्कड़ और शराब बेचने वालों के खिलाफ एक्शन में पुलिस। शिवहर में 39 लोगों को गिरफ्तार। शिवहर में ताबड़तोड़ छापेमारी कर पुलिस ने 39 लोगों को गिरफ्तार किया है। एसपी अनंत कुमार राय के निर्देश पर पूरे जिले में चलाया गया विशेष अभियान। 34 पियक्कड़ और शराब माफिया तथा 5 अपराधी और वांटेड गिरफ्तार किए गए। प्रेस वार्ता में एसपी अनंत कुमार राय ने ये जानकारी दी। अगली खबर, अस्पतालों से गायब रहने वाले डॉक्टरों को नहीं बख्शेगी सरकार। तेजस्वी यादव ने लिया एक्शन लेने का निर्देश। बिहार के सरकारी अस्पतालों में तैनात डॉक्टर और अन्य मेडिकल स्टाफ भले बायोमेट्रिक हाजिरी बनाने में भाग ले रहे, लेकिन सरकार उन्हें बख्शने के मूड में नहीं है। राज्य के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने अस्पतालों से गायब रहने वाले डॉक्टरों पर नाराजगी जताते हुए ऐसे डॉक्टरों से
कड़ाई से निपटने के निर्देश दिए और ये भी कहा कि डॉक्टर बरसों काम पर नहीं आते, ना ही किसी का इलाज करते हैं, लेकिन सरकारी खजाने से वेतन जरूर उठाते। दरअसल स्वास्थ्य मंत्री ने एक बार फिर से स्वास्थ्य के आला अधिकारियों के साथ विभाग के कार्यों की समीक्षा की। इसी दौरान उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के मिशन 60 दिन की समीक्षा की और कई जरूरी निर्देश दिए। अगली खबर, बिहार में शिक्षा सेवक एवं तालीमी मरकज को बनाया जाएगा प्राथमिक शिक्षक, मिलेगा दर्जा। बिहार के शिक्षा सेवक और तालीमी मरकज को प्राथमिक शिक्षक में समायोजन करने की मांग तेज हो गई है। बिहार राज्य शिक्षा सेवक तालीमी मरकज महासंघ ने विभिन्न मांगों को लेकर धरना दिया और कहा कि शिक्षा सेवकों को ईपीएफ की राशि काटकर मात्र 9,600 रुपए का भुगतान किया जाता है और ऐसा ही हाल तालीमी मरकज का है। धरना के माध्यम से संघ के अध्यक्ष ने सरकार से शिक्षा सेवकों को संबंधित विद्यालय में समायोजन कर प्राथमिक शिक्षक का दर्जा एवं न्यूनतम ग्रेड पे लागू करने सहित अनुकंपा का लाभ देने की मांग की। अगली खबर, बगहा में 9 इंसानों की जान लेने वाले आदमखोर बाघ को मार गिराया गया। 26 दिन से हो रही थी तलाश, खेत में घेरकर शूटर्स ने मारी 4 गोली। बिहार के बगहा में 9 महीनों में 9 लोगों की जान लेने वाले बाघ को शूटर्स ने ढेर कर दिया। बाघ के पैरों के निशान के बाद एक्सपर्ट की टीम को यह यकीन हो गया कि वो गन्ने के खेत में छिपा है। इसके बाद उस खेत की चारों ओर से जाल के माध्यम से घेराबंदी की गई। इसके बाद राइफल से लैस टीम ने हाथी पर सवार होकर गन्ने के खेत के अंदर जाकर बाघ को देखते ही 4 गोली मार दी। अगली खबर, ऐसे सितंबर वेतन नियोजित शिक्षकों को जल्द मिलने वाला है। 11 अरब 33 करोड़ की राशि के जरिए नियोजित शिक्षकों का होगा भुगतान और इस राशि से सितंबर महीने के वेतन का भुगतान किया जाएगा। सितंबर की राशि और शिक्षकों के एरियर की राशि जिलों के पास पहुंच चुकी है और इसके बाद अब सिर्फ एक कैटेगरी में बांटकर शिक्षकों को भुगतान कर दिया जाएगा। राज्य सरकार के सख्त रुख के कारण सभी जिलों को निर्देश दिया गया है कि भुगतान जल्द से जल्द करें। संघीय पदाधिकारियों के द्वारा एरियर की राशि भी जल्द से जल्द देने की तैयारी की जा रही है। अगली खबर, निकाय चुनाव पर रोक के बाद आंदोलन की बारी आई। अगले हफ्ते 2 राज्यव्यापी प्रोटेस्ट किए जाएंगे। जेडीयू के खिलाफ बीजेपी और बीजेपी के खिलाफ जेडीयू करेगी आंदोलन। निकाय चुनाव पर रोक के बाद भाजपा और जदयू पूरी तरह से आमने सामने है। दोनों दल एक दूसरे को इसके लिए दोषी मान रहे। अब भाजपा और जदयू एक दूसरे को दोषी मानने के साथ साथ एक दूसरे के खिलाफ आंदोलन भी करने वाले हैं। पिछले दिनों भाजपा ने पूरे राज्य में जिला मुख्यालय पर नीतीश कुमार का पुतला दहन करके इसकी शुरुआत कर दी है। उधर जदयू भी भाजपा के खिलाफ राज्यव्यापी आंदोलन करने की घोषणा कर चुकी है। आने वाले दिनों में मुख्यालय पर यह प्रदर्शन किया जाएगा। दरअसल बात यह है कि हाईकोर्ट ने निकाय चुनाव पर जिस तरह से रोक लगाई है उसकी मूल वजह बिहार में निकाय चुनाव में दिया जाने वाला आरक्षण है। इसमें हाईकोर्ट का मानना यह है कि बिहार सरकार ने उचित रूल बुक बनाकर इस आरक्षण को नहीं दिया है। अगली खबर, बीजेपी ने निकाय चुनाव टालने के मामले में राज्यपाल से हस्तक्षेप करने की मांग की। भारतीय जनता पार्टी की बिहार इकाई के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल फागू चौहान से मुलाकात कर निकाय चुनाव टालने के मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की। भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से यह मांग पटना उच्च न्यायालय के उस आदेश के मद्देनजर की जिसके तहत अन्य पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए सीट आरक्षण को अवैध करार दिया गया। पार्टी के ओबीसी मोर्चा के नेताओं ने अपने अध्यक्ष जयनाथ चौहान के नेतृत्व में राज्यपाल से मिलकर उन्हें एक ज्ञापन भी सौंपा। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद 4 अक्टूबर को जारी एक परिपत्र में राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलाधिकारियों को सूचित किया था कि 10 अक्टूबर और 20 अक्टूबर को होने वाले दोनों चरणों के चुनाव स्थगित कर दिए गए। भाजपा के एक नेता ने राज्यपाल को सौंपे ज्ञापन के बारे में कहा कि उच्च न्यायालय ने फैसला दिया है कि ओबीसी और ईबीसी के लिए सीट का वर्तमान कोटा अवैध है, क्योंकि बिहार सरकार स्थानीय निकाय चुनाव में आरक्षण देने की खातिर पिछड़ेपन का स्तर निर्धारित करने के लिए एक समर्पित आयोग का गठन करने में नाकाम रही थी।